हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद मदीनातुल मुनव्वरा से आपकी खिदमत में अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, मेरे पास लंदन से अहम ख़बरें हैं और लंदन में क्या कुछ हो रहा है, एवन फील्ड में क्या कुछ हो रहा है। मेरे ज़राए वहाँ मौजूद हैं जो मुझे लम्हा बनम्हा बाखबर रख रहे हैं और मेरी भी अपने कुछ दोस्तों से जब बातचीत हुई है, जो सूरत हाल सामने आई है, आज वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 18 मार्च को तहरीक अदम इत्मीनान पर वोटिंग का फैसला कर लिया गया है और स्पीकर ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि OIC के इजलास और जो परेड हो रही है उससे पहले पहले ये सारा मामला निपटा दिया जाए, सियासी गंदबाजी को ख़त्म कर दिया जाए और आने वाले मेहमानों के सामने साफ सुथरे माहौल में उनका इस्तकबाल किया जाए। ये तो है हुकूमत की पॉलिसी, लेकिन ओपोजिशन ये चाहती है कि मुल्क में हंगामा आराई हो, हंगामे बढ़े और आने वाले मेहमानों के सामने मुल्क की बेइज्जती की जाए। नाज़रीन, ये बात तो अपनी जगह एक और अटल हकीकत रखती है कि तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम होने के चांसेस 90 से 95% हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद 100% ही तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम होगी। और मैं कई दिनों से ये कह रहा हूँ 17 वोट जो हैं वो चाहिए हैं कम अज़ कम। तो 17 वोट पूरे करने के लिए कभी उसके दर, कभी उसके पाँव, कभी उसके बूट, कभी उसकी पॉलिश, ये सारे काम किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि इमरान खान क्यों मिल रहे हैं। इमरान खान तो अपने साथियों से मिल रहे हैं जो नाराज़ हैं। पंजाबी में अगर घर में शादी हो तो पुप्पा पुप्पी चाचा चाची को मनाने जाने वाले को बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि नाई को मनाने जाने के लिए ये समझा जाता है कि चौधरियों की इज्जत खाक में मिल चुकी है, कि वो इस हद तक गिर चुके हैं कि अब वो नाई, लोहार और वो जो मैं मतलब कल्चर की बात कर रहा हूँ, किसी पेशे की तौहीन करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ कि जो ऐसे लोग जिनको आमतौर पे बुलाना पसंद नहीं किया जाता, उनको बुलाना, उनको शादी में बुलाने के लिए उनको मनाना, ये मायूब समझा जाता है। अपने पुप्पड़ अपनी पुप्पी को मनाना मायूब नहीं समझा जाता। तो ये पंजाब का कल्चर है और पंजाब में ऐसा ही होता है। तो इमरान खान अगर अपने दोस्तों से मिल रहा है तो ये उसका हक है, लेकिन आप क्यों बूट पॉलिश कर रहे हैं, आप क्यों लोगों को अपने घर पर मदऊ कर रहे हैं। और नाज़रीन, बड़ी खबर जो मैंने आपको लंदन से देनी है उसके बारे में ये बताऊंगा कि सबसे पहले उसके बारे में ये बताऊंगा कि जिनकी मुलाकात हुई है वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात को खुफिया रखा जाए। उनका अपना टेलीविज़न चैनल है, लेकिन वो अपने टेलीविज़न चैनल पर भी इस खबर को खुफिया रखना चाहते हैं। लेकिन जिनसे मुलाकात हुई है उन्होंने उनके बाहर निकलते ही सबको बता दिया कि इनकी मुलाकात हुई है। और इसी तरह इन्होंने राना शमीम के साथ किया था। जज राना शमीम, आपको याद होगा, एफिडेविट लिखवाया और ख़ुद ही एफिडेविट जो है वो उसको डिक्लेयर कर दिया, अखबारात को जारी कर दिया, जंग अखबार को जारी कर दिया। तो ये ऐसे ही करते हैं। ऐसे बेवफा लोगों से अलीम खान का मिलना क्या मायने रखता है। और इसके साथ साथ ये जो वाक़या आपको मैंने सुनाया कि ख़ुद बता रहे हैं और वो बेचारे जो मिलकर आए हैं वो बता नहीं रहे। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक खातून जिसका नाम छीमा था और छीमा ने दूसरी खातून जिसका नाम रज्जो था उसको कहा, नहीं रज्जो, नहीं गल सुन, तैनू पता है कि वो नहीं एक गल सुन, या जी गल मैं तेन दसन लगी किसी ने दसी ना, तो वो जी फलाणिया की कुड़ी है ना, वो किसी के नाल घरों फरार हो गई है मुहब्बत की शादी के चक्कर, पर मेरी भैन किसी ने यह गल दसी ना। उसने कहा, अच्छा वाकई तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
आगे वो चली गई रज्जो किसी और के घर, तो वहाँ बैठी हुई थी पीनो परवीन। तो उसने कहा पीनो नहीं तेन पता है पर भैना गल दसी ना किसी को कि वो फलाणिया की धी जी है मुहब्बत की शादी के चक्कर च घरों भज गई। यानी उसने, एक औरत ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं मेरी ये बहनें, मैं तुझे ही बता रही हूँ। और दूसरी ने, तीसरी को कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं। ये मामला अलीम खान और नवाज शरीफ की मुलाकात के बारे में हो रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी, नवाज शरीफ के लोग, नवाज शरीफ के जाती मुलाजम सहाफ़ी इस बात पे ट्वीट कर रहे हैं, इस बात को चला रहे हैं, लेकिन अलीम खान अपनी इस खबर को छुपाना चाहते हैं। अब देखें, अजीब बात है, वो छुपाना चाहते हैं लेकिन खबर मार्केट में आ चुकी है, सियासी बाजार की जीनत बन चुकी है। और इसके साथ साथ अलीम खान की जो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है घर के पिछले दरवाजे से, और आपको पता है पिछले दरवाजे से कौन जाया करते हैं और आया करते हैं। हमेशा जो चोर है वो पिछले दरवाजे से आता है और पिछले दरवाजे से ही निकल जाता है पतली गली में। तो वो जो मुलाकात पिछले दरवाजे से हुई है, वैसे मेरे ज़ाती जो ज़राए हैं वो तो अभी तक इस बात को मुसद्दका करार नहीं दे रहे कि ऐसी कोई मुलाकात हुई है, लेकिन चूँकि मियाँ नवाज शरीफ के परवरदा जर्नलिस्ट और दूसरे तीसरे लोग इस बात को ब्रेक कर रहे हैं तो ठीक है, हुई होगी। अब होता क्या है कि आपको एक वाक़या सुनाते हैं दूसरी जंग अजीम का। एक शख्स जो इनकलाब के लिए लड़ रहा था, उस इनकलाब की जद्दोजहद में जंग के दौरान अपनी टांग गंवा बैठा। जब वो अपनी टांग गंवा बैठा तो उसकी टांग काट दी गई, उसको गोली लग गई, बम लग गया, कोई चीज़ लग गई तो काट दी गई। लेकिन कुछ अर्सा की जद्दोजहद के बाद वो शख्स परेशान हो गया और दुश्मनों से जा मिला। तो जब वो दुश्मनों से जा मिला और वहाँ पर जाकर वो जो अपने सिपाहियों के हमले में, जिस मुल्क में वो पहले जिनका वफादार था, उनके हमले में मारा गया, तो उन्होंने उसकी लाश को सड़कों पर घसीटा, लेकिन उसकी टांग को कौमी यादगार के तौर पर चौक में लगा दिया। तो अलीम खान की तो ऐसी कोई खिदमत भी नहीं है कि इनकी टांग को कौमी यादगार के तौर पर चौक में लगा दिया जाए। लाहौर में मुझ समेत हज़ारों लोगों के प्लाटों पर कब्जे किए हुए। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में अलीम खान का ग्रुप और अलीम खान मशहूर हैं। अब मसला क्या है मैं आपको बता, जिस नुक्ते पे अभी तक किसी ने गौर नहीं किया कि ये सब लोग इमरान खान से नाराज़ किस बात पे हैं, नाराज़गी किस बात की है। असल में 3 साल पहले जब ये इमरान खान के साथ शामिल हुए थे तो इनका ये ख्याल था कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई है, अब नया पाकिस्तान, नई हुकूमत आ रही है, इसमें खूब लूटमार करेंगे। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक हर सुबह इमरान खान की क्लास लेता है, हर सुबह इमरान खान इनके लत्ते लेता है, इनको कोई रास्ता नहीं मिलता कि जिससे ये करप्शन कर सकें। अब जब इमरान खान की कश्ती भंवर में फंसने लगी है तो इन सब को याद आ गया, इन सब को याद आ गया कि हमें तो चीनी जो है वो चोरी नहीं करने दी गई थी, हमें तो जो है वो प्लाटों पे कब्जा नहीं करने दिया गया था, मेरे खिलाफ केस बना दिया गया था। तो ये सारे जराइम पेशा लोग इकट्ठे हो रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इमरान खान ने तो कह दिया है कि मैं फजलू, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन हो। अब इतना बड़ा दावा तो कौम को तो उसका साथ देना चाहिए, वरना क्या आप चाहते हैं कि ये वही चोर। अब आप देखें, ये एक बंदा है, ये पाकिस्तान से मफरूर है, पाकिस्तान की अदालतों का मफरूर है, सेनेट का हलफ उठाने ही नहीं जाता, जैदी बीमार बन जाता है, कुलसूम नवाज के अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटकर तस्वीरें बनवाता है, वीडियो बनाता है। ये कह रहा है मैं पाकिस्तान की मैशत को संभालूंगा। ये बोधी साइकिलों वाले का बेटा, मैं इसको वजीर खजाना खजूना नहीं मानता, ये बोधी साइकिलों वाले का बेटा, ये हमारा ही स्कूल जहाँ हम पढ़े हैं, मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल, वहीं का पढ़ा हुआ है। कहता क्या है आइए देखिए, और किन को कहता है, अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को, जिनको मैं मॉर्गेज रिपोर्टर कहा करता हूँ। वो आजकल बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, एक हरे से रंग का वो पहन लिया उन्होंने स्कार्फ, और वो क्या कहते हैं, मुंह पे बस कुछ ना पूछें, बढ़ती ही चली जा रही है, खबासत बढ़ती चली जा रही है, लानत बढ़ती ही चली जा रही है। रंग
काले से काला होता जा रहा है, पैर मैंने देखे नहीं, शायद नीले से नीले होते जा रहे हों, वो रिपोर्टर इर्द गिर्द मौजूद हैं और किसी और को सवाल का जवाब ही नहीं दिया जाता। लेकिन इसहाक डार के इर्द गिर्द एक इलीगल इमिग्रेंट भी मौजूद है जिसके पास स्टेटस नहीं है और वो मियाँ बीमार शरीफ के मीडिया सेल में काम करता है, और दूसरी तरफ एक हेयर ड्रेसर मौजूद है। अब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात की मौजूदगी में इसहाक डार ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क की मैशत को दुरुस्त कर देंगे। आइए देखिए ये क्या कहते हैं। कल हमने आपको कुकड़ी की कुकड़कू दिखाई दी, आज कुकड़ की बुकड़कू देख लीजिए। देखिए मारवी मेमन के साबका या मौजूदा शौहर क्या कहते हैं, फिर अगली बात आपको बताते हैं। देखें शाह साहब, टोटल हुकूमत के पास इस वक्त अलाइज समेत 179 लोग हैं और जो अपोजिशन के पास 162 हैं। जो फर्क है वो 17 का है। अगर 9 लोग इधर आ जाएं तो ये हुकूमत गिर जाती है। 9 के जो है वो मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं। इनके अलाइज इनको छोड़ के आ सकते हैं। उनके अपने पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि इस पार्टी ने, इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप उनकी तकरीर भी सुनते होंगे नेशनल असेंबली में और जो फ्लोर पे करते हैं, तो मुझे नाम गिनवाने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है। तो वो लोग मुल्क की अगर मुफाद में आगे आके ये काम करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क की खिदमत होगी कि इन हालात में एक नकम्मी, नाअहल और एक ऐसी हुकूमत जिसने कि तमाम जो है तबाही अक्रॉस दी बोर्ड कर दी है हर हवाले से, तो उसको घर भेजा जा सकता है। और ये आईनी तरीका है, इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। तो ये नंबर गेम है और इंशाअल्लाह हम सक्सीड करेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने देखा ये कुकड़गू बुगड़गू क्या कह रहे हैं कि मैं मुल्क की मैशत को संभाल लूंगा। नाज़रीन बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अल्लाह से तौबा ही कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के नसीब में इस तरह के 2-4 और उल्लू के पट्टे दिखे हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान के लोगों को इनको इलेक्ट भी करना चाहिए, इनके वोट को इज्जत भी देनी चाहिए। अब आते हैं तरीके अदम इत्मीनान की जानिब। अच्छा, इससे पहले कि हम तरीके अदम इत्मीनान पर बात करें, मैं आपके नॉलेज में एक बड़ी अहम बात लाना चाहता हूँ। एक लड़की है, वो मियाँ बीमार शरीफ और नवाज शरीफ की साहबजादी हैं अस्मा। माँ सख्त बीमार थी, अस्पताल आती थी, दूसरी बहन फुल मेकअप करके आती थी, मीडिया से इंटरेक्शन करती थी, लेकिन ये बेचारी गुमसुम चुप चुप रहती थी। इनके गुमसुम चुप चुप रहने का वजह क्या थी कि इनकी शादी 80 साला बूढ़े से सऊदी अरब में ज़ाती मुफादात के लिए, कारोबारी मुफादात के लिए कर दी गई थी और बाद में तलाक हो गई। लड़की डिप्रेशन का शिकार हो गई, खासी डिप्रेस हो गई और फिर अली डार जो ये जो मोदी का बेटा है सैकड़ों वाले का, ये इसके बेटे के साथ उसकी शादी कर दी गई। मुझे लगता है ज़बरदस्ती की गई होगी। उसके बाद जब भी मैंने इस लड़की को देखा, ये लड़की उदास उदास और चुप चुप गुमसुम नजर आई। चेहरे से नजर आता था कि शदीद किस्म के डिप्रेशन में। इसके एक ज़ाती मुलाजमा मेरी जानने वाली थी, उसने मुझे बताया कि ये खासी अपसेट रहती है और किसी के सामने नहीं आती। तो बड़ी मतलब इसकी जो काबिले रहम हालत है, जो इसके माँ बाप ने एक ऐसा कदम उठाकर इसको इस मुकाम तक, उसके ट्विटर अकाउंट से जो है ट्वीट किए जा रहे हैं अलीम खान की और नवाज शरीफ की मुलाकात के। अब आप बताएं, जो लड़की किसी के सामने नहीं आना चाहती, किसी ने कभी उसको मुस्कुराते नहीं देखा, अचानक उसको ट्विटर का क्या दौरा पड़ गया है। असल में ये ट्विटर अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा है। ये वो लैंग्वेज ही नहीं है जो अस्मा नवाज शरीफ की हो। तो ये ट्विटर अकाउंट जैली अकाउंट है। यहाँ से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जैसे मुल्क में अब बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब होने वाली है। और मॉर्गेज रिपोर्टर और दूसरे रिपोर्टर भी फुटक रहे हैं चूहों की तरह, इर्द गिर्द दुम्मे हिला रहे हैं और वो जो टोकरियों का असर है वो सामने नज़र आ रहा है। और मियाँ बीमार शरीफ भी यूँ महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो अब दोबारा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हालांकि उनके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग सिर्फ बाल काटने के माहिर हैं या टिंडे करने के माहिर हैं, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता। तो अहल लोग कहाँ से आएंगे, मुल्क की मैशत कैसे ठीक होगी,
ये अब आप खुद ही सोचिए। चलिए नाजरीन, अब आपको अदम इत्मीनान की तहरीक की तरफ लेकर चलते हैं। नाजरीन, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो 1977 में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात भुट्टो ने करवाए। इस दौरान उस वक़्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात करते रहे और कौमी इत्तेहाद मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए बना था। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का आगाज़ हो चुका था, इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया और कौमी असम्बली के इंतखाबात की शाम वफाकी वज़ीर कानून मलिक अख्तर मोची दरवाज़े लाहौर से बैलेट पेपरों के डब्बे लेकर भाग गए। धांधली धांधली का शोर मच गया। मलिक अख्तर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, दूसरी पार्टी ने धांधली धांधली का शोर मचा दिया और यूं सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट कर दिया जो 2 रोज बाद होने वाले थे। अब जब बाइकाट किया तो उन्होंने तहरीक शुरू कर दी धांधली की, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मार्केट में डॉलरों की भरमार हो गई, डॉलर का रेट एकदम गिर गया और धांधली की तहरीक जो है वो अचानक निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में बदल गई। वो तहरीक जो है, जो वोट के लिए चलाई जा रही थी, वो मजहब के लिए चलाई जाने लगी। मुख्तसरन मैंने आपको सारी सूरत हाल बताई है, तारीख भरी पड़ी है इस वाक़े से। फिर क्या हुआ, लोग शहीद हुए, लोगों की जानें गईं और मौलवी फिर भाग गए। मैंने अपनी आंखों से एक मौलवी को लोहारी गेट की मुस्लिम मस्जिद से हसपतार रोड की तरफ बगैर जूतों के भागते हुए देखा। ये शायद 9 अप्रैल का वाक़या होगा। तो ये सब भाग गए और फिर आखिरकार मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। भुट्टो मुज़ाकरात करता रहा और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। और मार्शल लॉ लगने के बाद पता ये चला कि जो ज़ियाउल हक ने मजलिस शुरा बनाई उसमें उन मौलवियों की बड़ी तादाद शामिल कर ली जो ये सारा मामला जमहूरियत को लपेटने का, सबोटाज करने का ये सारा मामला जिन्होंने ये उठाया हुआ था। तो आज लंबी बात हो जाएगी, आज भी वही सूरत हाल है। कहा गया था कि हम इन हाउस तब्दीली लाएंगे जमहूरी तरीके से, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में अपने गुंडों को घुसा कर और अपने गुंडों को शिवसेना, पाकिस्तान की इस्लामी शिवसेना को दावत देकर इस्लामाबाद पहुंचने की वही जो खेल खेला जा रहा है जो अमेरिका ने 1977 में पाकिस्तान में इन्हीं मौलवियों के हाथों खिलवाया था। इनके मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद और मौलाना अंस जो हैं उनके नूरानी, उनके वालिद मौलाना शाह अहमद नूरानी उस तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल थे। तो ये सारा खेल उस वक़्त भी इन्हीं के ज़रिए खिलाया गया और अब भी ये सारा खेल इन्हीं के ज़रिए खेला जा रहा है। अमेरिका इस खित्ते में क्या चाहता है ये आपको मालूम है। एब्सोल्युटली नॉट का नारा है, ये भी आपको मालूम है। यूरोपियन यूनियन को इनकार है, ये भी आपको मालूम है। अब अमेरिका के लिए तो ये खित्ता बड़ा अहम है, अफगानिस्तान का मामला भी उसने सेटल करना है। तो अब ये सारे मामला चूँकि रशिया और चाइना के हाथ में जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका बौखला कर इन मुल्लाओं को, इन बकाऊ लोगों को, इन शहबाजों शरीफों को आगे ला रहा है। और शहबाज शरीफ ने क्या कहा कि इमरान खान के बारे में कि वैसी ज़बान इस्तेमाल ना करें, हम बना ये कर देंगे वो कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब, आप ना दुल्ले के पोते हैं, दुल्ला हारों वाला, बाजार हुसैन अमृतसर वाला। कंजरों के आप दोस्त हैं, कंजरियाँ तवाइफें आपकी सहेलियाँ हैं। इमरान खान के बारे में अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपका कच्चा चट्टा खोल दिया जाएगा। और मैं ये बताने पर मजबूर हो जाऊंगा कि जब आप पंजाब के दौरे पर जाते थे तो रास्ते में किस किस मशूका को आप टेक्स्ट मैसेज करते थे कि मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा हूँ, अपनी खिड़की में खड़े होकर लाल रुमाल की निशानी दिखा दो ताकि तुम्हें पता चले कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। इस उम्र में भी आपकी कमर में दर्द रहने की वजूहत बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो वो जो कराची वाला है वो उसकी वीडियो चला दूंगा जिसमें उसने कहा था कि आप कौन सी दवाइयाँ खाते हैं और मुझे पता है आप कौन से हकीम के जो हैं वो मरीज़ हैं। तो ज़ुबान को आप लगाम दें, आपकी कांपें टाँक रही हैं और आपके साथी जो आपके साथ फिरती है, वो फिर क्या दिया,
जो आपके साथ हर वक्त उछलती कूदती है, जो शी है या नहीं है, उसकी भी कांपें टांक रही हैं। और हाँ, ये भी आपको बता दूं कि ज़ियाउल हक मरहूम आपके भी अब्बा जान थे। कुछ शर्म करें कि आप उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने आपके बाप की कब्र की बेहुरमती की है। आपके भाई और आप ज़ियाउल हक को अब्बा जान कहा करते थे और आप उनकी कब्र की बेहुरमती करने पर खामोश हैं। शर्म करें। कल को कोई मियाँ आपके मियाँ शरीफ की कब्र की बेहुरमती करे, रायविंड में घुस जाए और वहाँ जाके जिंदा है भुट्टो जिंदा है के नारे लगाने शुरू कर दे, तो आप सोचिए आपके वालिद, आपके भाई अब्बास शरीफ और आपकी भाभी पर क्या बीतेगी। आप उनके साथ खड़े हैं। एक मर्तबा भी आपने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की कि पाकिस्तान के सदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह रहने वाले शहीद ज़ियाउल हक की कब्र पर आपकी बिल्लो रानी के गुंडों ने और गुंडी ने, एक गुंडी भी थी वहाँ, क्या हरकतें की। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म शोबाज। लेकिन आपके यहाँ शर्म कहाँ। आपके बारे में तो कहा करता हूँ, आपने कुड़ी ब्याह दी 80 साल के बेटे से, आपने शर्म नहीं की। आप माल खा गए पाकिस्तान का, कहते रहे मैंने एक पाई की, एक धेले की करप्शन नहीं की, शर्म नहीं की। आपको लोग कहते हैं कि आप दुल्ले के पोते हैं जो बाज़ार हुसैन अमृतसर में मोतिये के हार बेचता था और आवाज़ें लगाता था हार मोतिये दे। आपने फिर शर्म नहीं की। आपने लोगों की बीवियां उचक ली, उचक्के हैं आप, घरों में घुसाने के काबिल नहीं। आप मेरे घर की तरफ आते या मेरे किसी अजीज रिश्तेदार के घर की तरफ आते, हमको जूते मारते, आपको छित्तर मारते। आपको आप इस काबिल नहीं है कि आप किसी की गली में घुसें। आप इमरान खान के साथ बारे में ऐसी बातें करते हैं। अपना गंज टिंड और अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करें। अखलाकियात तो आपके पास से इसलिए नहीं गुजरी कि आपका ज़्यादा वक्त लाहौर और अमृतसर की हीरा मंडी के इर्द गिर्द गुजरा है। गोरी अदाकारा गोरी आपकी दोस्त, मियाँ महमूद अहमद भट्ट आपका दोस्त, जिसको उर्फ आम में मुद्दा कंजर कहते हैं। इसके अलावा वो एक हैदरी आपका दोस्त जो वहाँ बाज़ार हुसैन में एक मैगजीन भी निकाला करता था। किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ। इकबाल शाह, किस किस का नाम लूँ। ये कहाँ रहते थे दुनिया को पता है। ये बाज़ार हुसैन के सरकर्दा लोगों में से और आपके दोस्तों में से हैं। हामी भट्ट, गामी भट्ट, किस किस का नाम लूँ मैं। ये सब आपके दोस्त हैं। आपकी ज़बान बाजारी है, आपकी ज़बान ऐसी ही हो सकती है। मैं उसको घसीटूंगा। आपने घसीटा आज तक आसिफ अली जरदारी को, तलवे चाट रहे हैं उसके। और अब आप क्या हैं, इंसान हैं क्या है, ये आप फैसला खुद करें। मैं सिर्फ मिसाल दे सकता हूं कि उस जानवर की तरह कर रहे हैं आप। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाते हैं और बाद में दरपर्दा भाई को गालियां निकालते हैं। आपके किरदार का सबको पता है। और ये जो हमजा कुकड़ी आपका बेटा है ना, ये लाहौर के सारे जिवारियों का सरपरस्त है। जुए खाने के अड्डे चलाने की बातें लोगों के सामने आई हैं कि ये जुए खाने के अड्डे चलाता था, उनकी सरपरस्ती करता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये किला गुजर सिंह, हमारे मोहल्ले लोहारी गेट और भाटी गेट और लाहौर की गलियों में ये बात सरेआम लोग कहते हैं कि हमजा कुकड़ी जुए खानों की सरपरस्ती करता था। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अपने नाम के साथ लगे शरीफ लफ्ज़ की लाज रख लें, लेकिन आप बिल्कुल गैरत नहीं खाएंगे। मेरी बातें सुनने के बाद भी आपको गैरत नहीं आएगी, क्योंकि आपका और आपके ख़ानदान का ताल्लुक अमृतसर के बाज़ार हुसैन से और सारा टब्बर चोर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।